कुख्यात कहें, छलावा कहें, भुलावा कहें, हवसी कहें, वर्षी कहें, भयावह दरिंदा कहें, फरार परिंदा कहें, ये सारे विशेषण यदि सटीक बैठते हैं किसी एक अपराधी पे, तो उस अपराधी का नाम है चीमाराम पुत्र जेराराम, उम्र 30 साल, निवासी चौहटन, बाड़मेर, जो पिछले 15 वर्षों से जहर के व्यापार का, नशे की तिजारत का बेताज बादशाह और स्वयंभू सरगना बन बैठा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो पिछले 6 वर्षों से पूरे राज्य की पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य के विस्तार में लीन था। 15 वर्षों के आपराधिक करियर में कम से कम 1.5 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज हैं, मेवाड़ से लेकर मारवाड़ से लेकर मध्य प्रदेश तक नशे के कारोबारियों में जिसकी टूटी बोलती रही, जिसकी हनक सर चढ़कर बोलती रही, उस अपराधी का नाम है चीमाराम। कम से कम आधा दर्जन बार पुलिस पर फायरिंग करना, चाहे सुमेरपुर में हो, चाहे नागाना में हो, चाहे धोरीमन्ना में हो, आधा दर्जन बार पुलिस पे फायरिंग करके बच निकलने में कामयाब। एक ऐसा दुस्साहसी कर्तव्यबाज ड्राइवर जो एक बहुत बड़ा एसेट था, निधि था इन नशे के व्यापारियों के लिए। कहानी फिर वही सांचे में ढली एक ही खान से निकले हुए खोटे सिक्के। पढ़ाई में मन लगा नहीं, पर महत्वाकांक्षा हिलोरे मारती रही, दुस्साहस परवान चढ़ता रहा। 5वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी। आवारा घूमते पुत्र को पिता ने ट्रैक्टर चलाना सिखाया, और पुत्र के अरमान कुछ और ही थे। ट्रैक्टर से खेत कम जोतता, कलाकारी और कर्तव्य ज्यादा दिखाता। ट्रैक्टर छोड़ाकर पिता ने पानी का टैंकर चलाने में लगाया बाड़मेर। तो बाड़मेर की सड़कों पर भी टैंकर उसी खतरनाक अंदाज में कर्तव्यबाजी के साथ चलाता रहा। लोग दांतों तले उंगलियां दबाते रहे और नशे के कारोबारी अपने आंखों में उसको बसाते रहे। नजर में चढ़ा नशे के व्यापारियों के तो उस समय के कुख्यात तस्कर बिरमाराम, खरताराम, कोसलाराम, ओम प्रकाश, हरीश, ढेराराम, सबके सब इसके दीवाने हो गए। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि नीलामी की बोलियां लगती थी चीमाराम को अपने साथ रखने के लिए। एक ट्रिप के 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक इसको दिए जाते थे, क्योंकि अपनी खतरनाक और कुशल ड्राइविंग से कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता था। तरीका वारदात इसका यह रहा कि हमेशा किसी सरगना के साये में रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा नीमच, मंदसौर और चित्तौड़ से नशे की खेप लाना और स्वयं उस गाड़ी में न बैठकर आगे चलती गाड़ी में बैठना, खुद चलाना और पुलिस को यह आभास देना कि इसी गाड़ी में नशे का सामान है। और फिर पुलिस पीछा करती रहती और चीमाराम हाथ से निकल जाता। यदि गिर जाता, ट्रिगर हैप्पी चीमाराम सीधी फायरिंग करता था और बच निकलने में कामयाब हुआ। करीब आधा दर्जन बार इसी तरीके से बच निकलने में कामयाब हुआ और इसी ड्राइविंग के बलबूते पर नशे का इसने बड़ा साम्राज्य, बड़ा कारोबार स्थापित किया। पिछले 1 वर्षों से जब से इसको भी यह खबर लगी कि सेक्युलर टीम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तो यह जान बचाने की जुगत में लग गया और इसने घर छोड़कर सड़कों पर अपनी जिंदगी बसा ली। ड्राइविंग का शौकीन तो था ही, ट्रकों पर सवारी करके पूरा 1 वर्ष इसने ट्रकों पर काटा। ट्रकों में बैठकर दक्षिण भारत तक जाता, वहां से लौटते हुए नीमच मंदसौर के इलाके में थोड़ी देर के लिए रुकता, अपनी नशे की खेप लेता, छलावे की तरह यहां आता और बुलावे की तरह गायब हो जाता। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। यह सेक्युलर टीम का आज तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ऑपरेशन है, जो करीब 1 वर्ष तक चला। 6 बार छकाकर 7वीं बार में सफलता दी चीमाराम ने पुलिस को। गृह प्रवेश के मौके पर पुलिस वहां घेरा डालकर बैठी रही।
नहीं आया। 3 पुत्रियों का पिता चीमाराम जब चौथी बार में पुत्र पैदा हुआ तो उम्मीद थी कि यहाँ जरूर आएगा। तो सांचौर के अस्पताल से लेकर घर तक पुलिस ने छद्म जाल बिछा रखा, पर वहां भी नहीं पहुंचा। कभी नागपुर के इलाके में ट्रक पर दबिश दी जाती रही, कभी नीमच के होटल में दी जाती रही, कभी गुजरात में दी जाती रही। 6 बार प्रयास हुआ और 6 बार यह बच निकलने में कामयाब हो गया। पकड़ने के लिए जब पटकथा बुनी गई तो हुआ कि यह सीधा सीधा तो पुलिस की पकड़ में आना संभव नहीं लगता, तो दूसरे छोर से कोशिशें शुरू हुई। नीमच मंदसौर क्षेत्र के काफी कुख्यात आपूर्तिकर्ता सप्लायर, जो कि बहुत बड़ा इनामी बदमाश है, उससे सूत्र जुड़े थे चीमाराम के और उससे संपर्क करके ही पल भर में खेप लिया करता और लेकर चला आया करता था। और जिस तरीके से ना मोबाइल ना ही कोई फोन रखता था चीमाराम, उसी तरीके से इसका सप्लायर आपूर्तिकर्ता भी नहीं रखता था, पर गुर्गे के माध्यम से हमेशा संपर्क होता था। उस गुर्गे को अपनी जाल में फंसाया सैकड़ों टीम ने। तकनीकी रूप से गुर्गे के फोन को, जिस फोन के माध्यम से आपूर्तिकर्ता तक संपर्क हुआ करता था, उस फोन को अपने तकनीकी जाल में फंसा हमने और फिर पल पल की कहानियां पुलिस तक आने लगी। जब यह सूचना आई कि बगनौर के आसपास एक ट्रक में बैठा है चीमाराम और वहां से मारवाड़ के लिए प्रस्थान कर चुका है, तो महाराष्ट्र सीमा से पीछा करना शुरू किया सैकड़ों टीम ने। एक बड़ा दुरूह कार्य था उस ट्रक को की पहचान करना, चिन्हित करना जिस ट्रक में बैठा हो। मध्य प्रदेश की सीमा तक आते आते संदिग्ध ट्रक की पुष्टि होने लगी और अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता, जिसका नाम मैं जानबूझकर गोपनीय रख रहा हूं, उस आपूर्तिकर्ता के गुर्गे से एक होटल में मिलना तय हुआ था। ट्रक से उतरकर वो होटल में उतरकर चाय पी रहा था और ट्रक कहीं दूर इंतजार कर रहा था और गुर्गे के लोग बनकर हमारी टीम वहां होटल में पहुंची और वहां पर चाय पीता चीमाराम पुलिस के हत्थे चढ़ गया, सेक्युलर टीम के हत्थे चढ़ गया। अजीब सी विडंबना रही। कई बार हम लोग क्रिकेट मैचों में देखते हैं कि एक छोर से विकेट गिरते रहे और दूसरे छोर पर एक खिलाड़ी अडिग बैठा रहा, टिका रहा। कुछ ऐसी ही कहानी, फिल्मी कहानी चीमाराम की रही। सात के सरगना बिरदाराम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। खरताराम ने आत्महत्या कर ली। हरीश जाखड़ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। भेराराम, कोसलाराम मुठभेड़ में मारा गया। ओम प्रकाश जेल के हवाले हुआ। भेराराम जेल के सीटों के पीछे गया, पर अडिग, अटल, सजग, सतर्क, मुस्तैद चीमाराम पिछले 6 वर्षों से लगातार आजादी की हवा में चैन की सांसें लेता रहा और अपना साम्राज्य बदस्तूर बढ़ाता रहा। और जिस तरीके से जोधपुर रेंज में जनता ने और साइक्लोन की टीम ने इन अपराधियों के दांत खट्टे करना, इनका हौसला पस्त करना और इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने का दुरूह कार्य अपने कंधों पर लिया है, तो आप देख रहे हैं कि नशा विहान का आह्वान जनता के सर चढ़कर बोल रहा है और मदमर्दन का खौफ अपराधियों के जेल जाने के रास्ते बोल रहा है। अंतिम रूप से संदेश जो हमारी मुहिम है, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोगों का आह्वान और समर्थन है, उसकी दिशा है मासूमों को मुक्त करो, मासूमों को मुक्त करो छद्म जाल के, मासूमों को मुक्त करो भ्रमजाल के छद्म शिकंजे से, मरुधर को आजाद करो और नशे के वहशी पंजे से। यह अभियान लगातार चल रहा है। यह 116वीं सफलता है दुर्दांत अपराधियों के दांत खट्टे करने की पटकथा की। 1 लाख रुपए का 6 साल से फरार 15 से ज्यादा मुकदमों में लिप्त रहा कुख्यात सरगना स्वयंभू बादशाह चीमाराम अब अपनी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बड़ी गिरफ्तारी के साथ साथ मादक द्रव्यों के इस कारोबार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ गिरा सकने में, ढहा सकने में सेक्युलर टीम को, जोधपुर रेंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। और इसी के साथ हमारा नशा अभियान और मदमर्दन अभियान अपने चरम की ओर बढ़ रहा है।
जिस तरीके से लोगों का समर्थन है, जिस तरीके से लोगों की जागृति है, चेतना है, और पुलिस की कटिबद्धता है, संकल्प होकर पुलिस कार्य कर रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग इस नशे के वैश्विक फज्जे से अपने मारवाड़ को, अपने राजस्थान की धरती को आजाद करके एक स्वच्छ, स्वस्थ, निर्मल वातावरण की स्थापना करके इस नशे के प्रदूषण से हमेशा के लिए मुक्त हो सके।